वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस की सीरीज में 2019 के पेपर के मैथमेटिक्स सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है, परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें आपका जैसे जानते हैं कि अगर ये कोई आयताकार खेत है, इसकी लंबाई L, चौड़ाई B और ये विकर्ण है, तो ये 17 दिया हुआ है। इसको हम L और B को हम इसके परिमाप के थ्रू ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे 2L + B = परिमाप होता है। ये हो जाएगा आपका 46, L + B हो जाएगा आपका 23। जैसा कि आप लोग ये भी देख रहे होंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इसमें L, B और 17 आपका जो होगा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे और ये मीन्स पाइथागोरस रूल लागू होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं पाइथागोरस रूल के थ्रू से ये कर्ड का स्क्वायर जो होता है वो आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ 17 का जो स्क्वायर होगा L तथा B के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। आपको पाइथागोरस कुछ ट्रिक होते हैं, उन्हें याद रखना होगा। ये 17 का होता है, 17, 15 और 8 का होता है। मीन्स जो ये 17 का स्क्वायर होगा वो 15 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ये क्रॉस चेक भी आप कर सकते हैं। 15, 8, 23 यहाँ से भी आ जा रहा है, 15 और 8 होंगे। तो इस वजह से आपको वो इनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात है, तो एरिया जो होता है आपका एरिया = लंबाई × चौड़ाई। यहाँ से आपका आ जाएगा 15 × 8, यहाँ से आपका आएगा 120 मीटर स्क्वायर। मीन्स आपका ये ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 to the power -1 2 to the power -1 के सरलीकरण से प्राप्त संख्या होगी। ये आपका दिया हुआ है 2 to the power -1 2 to the power -1। ये क्या होगा? जैसा कि आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे होंगे, a to the power अगर x है, to the power y है, तो a to the power xy हो जाता है। इसी तरह यहाँ 2 to the power -1 2 to the power फिर -1 है, दोनों का -1 का मल्टीपल होके यहाँ 2 आ जाएगा। मीन्स इसमें जो कुछ भी पूछा है 2 के बारे में पूछा, जैसा कि अभाज्य संख्या हाँ है, सम संख्या भी है, 2 का गुणांक भी है। ये विषम संख्या नहीं होगी। ये आपका ABC ऑप्शन सही हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, ये तो गलत होगा, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है हमारा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2 होती है। और नेक्स्ट है आपका, एक अभाज्य संख्या विषम हो सकती है, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। हाँ ये सही है। जैसे 9 हमारा भाज्य संख्या है, ये जो कि विषम है, मीन्स ऑड नंबर है। ये आपका ऑप्शन भी सही होगा। ये सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जैसे कि आप में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर जब सही ऑप्शन मिल जाए तो आप उसी को टिक करके आगे निकल जाइए, नहीं तो टाइम लॉस होता है कंपटीशन एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बहुभुज के अंता एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 है, तो बहुभुज की में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो अंता कोणों का माप होता है बहुभुज की होता है n - 2 डिवाइडेड बाई n मल्टीप्लाई बाई 180। ये होता है हमारा अंता कोणों का। मीन्स ये आपको यहाँ लिखिए, छोटा यहाँ स्पेस कम पड़ जाएगा, n - 2 डिवाइडेड बाई n × 180।
माइनस 360 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू आपका जो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में 60 दिया हुआ है। ये 60 से या 60/1 भी लिख सकते हैं, या 60 से तीनों को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा n, हमारे पास आ जाएगा n-2 डिवाइडेड बाई n इंटू 3 यहाँ हो जाएगा, 60 से अगर डिवाइड करेंगे यहाँ से -6/n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 60 से डिवाइड हो रहा है तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे आगे। n-2 इंटू 3 था डिवाइडेड बाई n था, यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई n था इज इक्वल टू 1 है। हमारा यहाँ से हो जाएगा 3n - 6 बाई n इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में हमारा हो जाएगा 3n - 12 इज इक्वल टू हो जाएगा n। यहाँ से हमारा आ जाएगा 2n इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू आएगा 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। जैसे कोई सरल रेखा है, इस पे स्थित जो बिंदुओं की संख्या होगी वो इनफाइनाइट होगी। यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ नहीं है, यहाँ इस पे, तो इस वजह से असंख्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी छोटी संख्या 8 है। जो कि अभी हमने बताया था आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कि जो होता 17 का 15 और 8 के साथ बनता है हमारा त्रिक। यहाँ पे देखिए 8 तो दे ही दिया, 8 और 15 पहला ऑप्शन ही सही है। चूँकि हमें आंसर मिल गया तो यहीं से मूव अप कर जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 4, 1, 7, Z 8, 9 से डिवाइड है, डिविजिबल है या विभाज्य है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे जो संख्या 9 से विभाजित होती है उसके सम जो होता है अंकों का सम वो भी 9 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे हो जाएगा 4, 1, 5, 7, 12, 8, 20 मीन्स 20 प्लस जेड जो होगा वो आपका 20 प्लस जेड आपका 9 से डिविजिबल होगा। मीन्स यहाँ से 9 से डिवाइड करने के लिए आपका 20 प्लस जेड की वैल्यू आपको कितनी रखनी पड़ेगी, 9 2 जा 18, 3 जा 27 अगर आपका आ रहा है 9 से डिवाइड करने के लिए तो यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा। जो वैल्यू आएगी इसकी 7 आ जाएगी। ये